अगर एनलाइटनमेंट गोल है, जी निर्वाणा, जी अगर निर्वाणा को प्राप्त करना, जी, आई एम अज्यूमिंग कर्मा का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ज़्यादा मेडिटेशन करने से, ज़्यादा प्रैक्टिसेस करने से आपके पीछे के कर्म तेज़ी से मिट सकते हैं। जी, करेक्ट थिंकिंग? यस यस ओके। यस। और कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, तो ऐसा है कि जब आप ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने अंदर ग्रो हो रहे हैं, बाहर तो ग्रो नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं 5 फुट 5 या 6 इंच का होगा, उससे बड़ा इससे ज़्यादा मैं अब 7 फुट या 8 फुट का तो नहीं होऊंगा। चाहे मैं जितने भी प्रोटीन पी लूँ, जिम जाऊँ, कुछ भी करूँ, चाहे 2 लोग मुझे खींचें, तब भी मैं द ग्रेट खाली की तरह मैं शायद 7 फुट का तो कभी नहीं बनूंगा। ये मेरी एक सीमा है। जिस ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से, वो अंदर की ग्रोथ है। अंदर की एक उस तरह शरीर का सीमा नहीं होती है। यू कैन ग्रो अ लॉट इनसाइड, लेकिन उसका कल्मिनेशन तब होता है जब आप बुद्ध बनते हैं। दैट इज़ द गोल, टू ग्रो विद इन बाय मेडिटेशन। और उसको करने से जितना आप मेडिटेशन करते हैं, जितना आप मंत्र पढ़ते हैं, जितना आप प्रार्थना करते हैं, जितना आप लोगों में प्रार्थना फैलाते हैं, उसको अच्छा कर्म माना जाता है। लोगों को दान देना भी अच्छा कर्म है, धैर्य का अभ्यास करना भी अच्छा कर्म है, शील डिसिप्लिन इज ऑल्सो अच्छा कर्म। ऐसे अच्छे कर्म करने से हमारे बुरे कर्म धुलते हैं और भी अच्छे कर्म हमें मिलता है। और उसका जो परफेक्शन है, जब आपके बिल्कुल सभी बुरे कर्म धुल चुके हैं, जब आपके पास अच्छे कर्म के परफेक्ट एक्यूमुलेशन है, तब आप बुद्ध बनते हैं। तो बुद्ध का बनना मतलब कर्म से छुटकारा पाना, कर्म का जो साइकिल है उसे छुटकारा पाना, कि आगे आप कोई कर्म ना करें। आपके लिए सब कुछ अच्छा कर्म ही है, बुरे कर्म कुछ नहीं है। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तब आप बुद्ध बनते हैं। और यहाँ फिर मंत्र और तंत्र का रोल क्या रहता है? इसमें वो उसको एक्सेलरेट करता है। जैसे अगर आप यहाँ से अंधेरी जाएंगे, पैदल जाएंगे तो आपको पता नहीं 3-4 घंटे लग सकते हैं। अगर आप एक फेरारी में जाएंगे, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हो, रात के शायद 2 बजे होंगे, तो आप यहाँ से शायद 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो तंत्र उसको बहुत ही एक्सेलरेट करता है। हमारी मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ का जो जर्नी है, उसको हम एक जन्म में पा सकते हैं। वो मिलारेपा ने दिखाया था। मिलारेपा ने, जो तिब्बत के बहुत बड़े योगी थे, और नरोपा ने भी दिखाया था, और हमारे जितने भी बड़े बड़े गुरु थे उन सब ने दिखाया। जैसे चंपा ग्यारे है, जैसे हमारे मेरे खुद के गुरु जी हैं गिरोंग रुक्पा, उन्होंने दिखाया कि एक जन्म में हम बुद्ध बन सकते हैं। तो मंत्र और तंत्र उसको एक्सेलरेट करता है। जी, आप घर पर बैठकर भी बुद्धिस्ट तंत्र प्रैक्टिस कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मंत्र जाप के थ्रू। हाँ हाँ एंड आई एम श्योर एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस होंगे। जी। अगर आपको उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से मिला तो अच्छी बात है। अगर आपको किसी गुरु से मिलना हुआ, वज्रयान के किसी गुरु से, चाहे वो लद्दाख से हो, तिब्बत से हो, कहीं से भी हो, अगर उनसे, जिसके पास उस मंत्र का लीनियज है, अटूट ट्रांसमिशन है, अगर आपको वो मिला तो इट्स वेरी गुड। तो उसका आपको एक दोहराना होता है। जैसे मैं आपको, अगर आपको मैं अवलोकितेश्वर मंत्र का मैं ट्रांसमिशन दूं, तो आपको 3 बार रिपीट करना होता है, ओम मने पद्मे ओम मने पद्मे ओम मने पद्मे ओम। तो आपको उसका ओरल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो मुझे खुद अपने गुरुजी से मिला, गुरुजी को गुरुजी से, और ऐसे करके 2600 साल पहले सीधा बुद्ध से आया था। तो उसका अटूट ट्रांसमिशन हमारे पास है। वो आपको एक क्वालिफाइड गुरुजी आपको दे सकते हैं। उसके तरह जैसे आपने तुमो के बारे में बात किया, जो एक बहुत ही बड़ी तपस्या है, साधना है, जो हम हिमालय क्षेत्रों में करते हैं, उसका भी जो ट्रांसमिशन है, उसका जो आशीर्वाद है, वो भी आपको ऐसे गुरु से चाहिए जिसके पास उसका अटूट ब्लेसिंग, आशीर्वाद हो, ट्रांसमिशन हो। तो अगर आप फेस टू फेस उनसे ये मिलता है तो उसका लाभ आपको, मंत्र पढ़ने का लाभ आपको और ज़्यादा होगा। अगर नहीं भी मिलता है, अगर यूट्यूब को देखकर, इंटरनेट को देखकर अगर मंत्र पढ़ते हैं, तब भी आपको बहुत उसका लाभ मिलेगा।